नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज रेजोनेस के जो संस्थापक निदेशक हैं आर के वर्मा साहब, बातचीत में हमें लगा कि रेडियो का आपके जीवन में बड़ा महत्व है। तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह से रेडियो ने मदद की जब आप छात्र जीवन में थे, जब खासतौर से स्ट्रगल जब कर रहे थे। देखो, मेरा रेडियो से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो जैसे हमारा घर छोटा सा था तो उसमें ही पूरा परिवार चलता था, तो डिस्टर्बेंस बहुत होता था। बातचीत भी करते थे, कोई मेहमान आया तो भी वो उसमें रहते थे, तो उससे भी आवाज़ आती थी, तो बहुत डिस्टर्बेंस होता था पढ़ाई में। उस डिस्टर्बेंस को दबाने के लिए मैंने एक तरीका सोचा कि भाई ये रेडियो सुनता हूँ। तो रेडियो में मैं गाने का बड़ा शौकीन था, मैं गाने सुनता था और उस गाने में पढ़ाई में फिर मेरा एक तरह से पूरा फोकस हो जाता था। जो भी इधर उधर के डिस्टर्बेंस होते थे उस तरह मेरा ध्यान ही नहीं जाता था और बस वो गाने और पढ़ाई दोनों चीज़ों में ही मैं खो जाता था पूरी तरह से। इस तरह से मैंने अपने उसको डिस्टर्बेंस को ख़त्म किया। लेकिन गाने सुनते सुनते मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं अपने आप को रिफ्रेशिंग फील करता था, अपने आप को एनर्जाइज फील करता था। और कई गानों की लाइनें और उनके शब्द ऐसे होते थे कि वो कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने देते थे, डिमोटिवेट नहीं होने देते थे। वो इतनी ऊर्जा भरते थे कि अपने काम को 10 गुना एनर्जी के साथ में करने की शक्ति मुझे प्रदान करते थे। और उस समय के गाने भी ऐसे होते थे, उनकी धुनें ऐसी होती थी, उनकी पोइट्री ऐसी होती थी कि वो अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाती थी अपने लिए। ये जो रुचि जो होती है इंसान की, जिसमें जो रुचि होती है, तो वो रुचि बहुत मायने रखती है। तो किस तरह से हम अपनी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आईआईटी का एक कंसेप्ट है, इसमें मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो किस तरह से हम संगीत सुनकर, खासतौर से रेडियो सुनकर, और किस तरह से अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं? देखो, रेडियो सुनकर खास तौर से तो आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो जी, है ना। मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ते समय रेडियो का ज़्यादा यूज़ करता था, या केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते थे उस टाइम पे अपना इसको ज़्यादा यूज़ करता था। अगर कोई चीज़ मेमोराइज करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा फिर एक ही तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेमोराइज करने वाली चीज़ों को जनरली मैं रात को यूज़ करता तक समय यूज़ करता था। जब सब सो जाते थे तो एकदम बिल्कुल शांति रहती थी, तब मैं याद करने वाली चीज़ें याद करता था। लेकिन जहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं ना, उनको तो आप कर सकते हो। जो एनालिटिकल चीज़ें हैं, कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, उसमें तो ये गाने के टाइम पे भी आप कर सकते हैं। मैं तो खुद उदाहरण हूँ, मैंने तो खुद किया इस तरह। एक गांव के बच्चों के साथ में ये परेशानी रहती है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त करने में थोड़े हिचकते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं। और जो शहर के लोग होते हैं, जो अच्छे बड़े स्कूलों में पढ़े होते हैं, बहुत बातूनी, बहुत वाचाल भी कहा जा सकता है उनको। तो ये जो बच्चों के अंदर से जो एक संकोच होता है, वो मेरे ख्याल से रेडियो अगर आप सुनते हैं और देश विदेश की प्रसारण सेवाएं सुनते हैं तो काफ़ी हद तक दूर किया। इनका आपके अभिव्यक्ति पर किस तरह से पड़ा होगा? देखो, इनको सुन करके आपकी नॉलेज तो बढ़ती है जी। और जब आपका नॉलेज का एक स्टोरेज आपके पास होता है, आपके पास में मेमोरी में कुछ होता है जी, तो आपको बोलने में कन्वीनियंस तो होती है। क्योंकि अगर आपके पास कुछ है नहीं तो आप बोलेंगे क्या? बोलने के लिए तो कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तो जब आप सुनते हैं किसी चीज़ को तो आपका कंटेंट एनरिच होता है, क्वालिटी कंटेंट आपके पास होता है, तो आपको बोलने में भी एक झिझक तो ये खत्म हो जाती है कि मैं बोलूँगा क्या। जी जी। सबसे बड़ा डर इसी बात का कि मैं बोलूँगा क्या। बिल्कुल। आपके पास अगर कंटेंट है तो फिर आपको धीरे धीरे बोलना भी आ जाएगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से वर्मा जी के साथ में बातचीत करने का एक बहुत लाभ होता है। और उन्होंने कहा कि आपके पास में जब नॉलेज होती है, कंटेंट होता है, तो शब्द अपने आप आते हैं, आत्मविश्वास अपने आप आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।